नमस्कार। आइए सभी भक्तों, हम आज ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से माघ मास में कुंभ का महापर्व चल रहा है, इस कुंभ पर्व में जो 29 जनवरी सन 2025 और दिन बुधवार को अमावस्या तिथि है, ये सर्वसे श्रेष्ठ तिथि है। कुंभ स्नान करने का इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ तिथि है ही नहीं। क्यों? इस अमावस्या तिथि को मकर राशि में सूर्य और मकर राशि में चंद्रमा, अर्थात सूर्य और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। और जब दोनों ही एक राशि में इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको चंद्रमास और सौरमास, देखो चंद्रमास उसे कहते हैं जो पूर्णिमा तक होता है और प्रतिपदा से अमावस्या तक सौरमास होता है। तो चंद्रमास और सौरमास अर्थात सूर्य और चंद्रमा की दोनों की गतियों का फल प्राप्त हो जाता है और एक साथ 2 महीने के स्नान का फल प्राप्त होता है। तो अमावस्या एक ऐसी तिथि है जो वास्तविक रूप से महाकुंभ का स्नान है और वास्तविक जो कुंभ है वो अमावस्या तिथि को ही मुख्य रूप से है। वैसे तो कुंभ पूरे महीने का 26 फरवरी तक का है, परंतु जो अमावस्या तिथि है ऐसा संयोग तो ना पीछे है ना आगे है। इतना अच्छा संयोग है 29 तारीख को कि जो चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में दोनों इकट्ठे होंगे और गुरु जो है मकर राशि से 5वें स्थान अर्थात वृषभ राशि में गुरु रहेंगे। इतना शुभ योग है। जो लोग इस दिन अमावस्या को स्नान करेंगे, ये मान लीजिए उनके पूरे कुंभ स्नान का फल मात्र एक दिन के स्नान से प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है सहस्त्रम कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नान तत्फलम। अर्थात सहस्त्रम कार्तिके स्नानम 1000 कार्तिक स्नान करें और माघे स्नान शतानि च और 100 बार माघ महीने का स्नान कर लीजिए। वैशाखे नर्मदा कोटि, करोड़ बार वैशाख मास में नर्मदा जी का स्नान कर लिया जाए, परंतु मात्र कुंभ में प्रयागराज में स्नान जो कर लिया, ये मान लीजिए सभी पुण्य एक बार में ही मिल जाएगा। और दूसरी बात कहें तो उसमें भी अमावस्या, अब अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा दोनों तो इकट्ठे हो ही रहे हैं। याद रखें चंद्रमास देवताओं का है और सौरमास पितरों का है और अमावस्या पितरों की मुख्य तिथि है। जो लोग अमावस्या के दिन कुंभ स्नान करेंगे, अगर कुंभ में प्रयागराज में नहीं जा सकते हैं तो किसी भी तीर्थ स्थल में किसी भी अच्छी पावन नदी में आप स्नान कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भारतवर्ष की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पयोष्णी, कृष्णा, बेन्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्षी, चरमनती, बेत्रवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, ब्रह्मानंदा इत्यादि पुण्य नदी हैं। अर्थात किसी भी नदी में किसी भी जलाशय में भगवान का ध्यान करके स्नान करें। और इस अमावस्या, मौनी अमावस्या कहते हैं माघ मास की अमावस्या को, ये 29 तारीख को जो पड़ रही है, उसमें स्नान करने के बाद माता गंगा का श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के लिए आपको माता को एक चुन्नी चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं, सिंदूर चूड़ी अर्पण करें और माता की प्रार्थना करें। सफेद भोले से पुष्पांजलि दें। भगवान सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें और तिल से तर्पण करें, अपने पूर्वजों के लिए तिल तर्पण करें और वहां पर के ब्राह्मणों को या महात्माओं को कुछ दान करके कुछ खिलाएं। याद रखें तिल के लड्डू, तिल से मिश्रित भोजन आप भी खाएं और उनको भी दान करें। तो इससे आपके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। कुंभ स्नान मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अमावस्या के स्नान से आपको सूर्य चंद्रमा का दोनों को बल प्राप्त होगा और नारायण और पितरों का दोनों का बल प्राप्त होगा, जिससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आपके देवता भी प्रसन्न होंगे, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे, जिससे आप नक्षत्र बलि हो जाएंगे, राशि बलि हो जाएंगे, लग्न बलि हो जाएंगे और आप व्यापार में उन्नति करेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और नित्य प्रति आपका यश कीर्ति समाज में एक नाम होगा। तो मैंने आपको बताया कि माघ मास की जो मौनी अमावस्या है, ये कुंभ में भी महापर्व है और इससे बढ़िया कोई दूसरा दिन है ही नहीं। वैसे तो शाही स्नान 5 हैं, पर ये सबसे मुख्य शाही स्नान है, क्योंकि अन्य दिनों में सूर्य चंद्रमा इकट्ठा नहीं होगा। केवल यही एक दिन है जिस दिन सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की तिथि शाही स्नान के दिन इकट्ठे हो रहे हैं। जय श्री राम।
तो हम आपको बता दें, स्नान का जो प्रमुख समय होता है सुबह 4:30 के बाद प्रारंभ हो जाता है, परंतु 5:11 से मुख्य स्नान प्रारंभ हो रहा है और दोपहर के 3:22 तक मुख्य स्नान रहेगा। तो हम आपको बता दें, इस समय के बीच में आप शाही स्नान करें, और स्नान करने के लिए अगर आप व्यापार की वृद्धि चाहते हैं तो याद रखें, आप गन्ने का दान करें। सबसे पहले गंगा जी को श्रृंगार करें, गंगा जी में फूलों की वर्षा करें, गंगा जी की आरती करें, चुन्नी चढ़ाएं, नारियल अर्पण करें। उसके बाद गंगा पूजन का स्नान का पहला महत्व तो यह है कि पहले गंगा जी की प्रार्थना करें, उनसे स्नान की अनुमति लें कि मैं आपके चरण रज लेना चाहता हूं, फिर स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गंगा पूजन करने के बाद बाहर आए और आप तिल के लड्डू और फल, अमरूद ले लें, सेब ले लें, कोई ना कोई कुछ फल लें। साथ में आप किसी कपड़े में बांध करके शहद, तिल के लड्डू और कोई भी किसी फल जो है, अनार फल अवश्य लें, साथ में गुड़ लें, चने लें, मूंगफली लें और चंदन का इत्र लें। ये चीज लेकर के आप किसी गरीब को दान करें। भोजन कराएं, आप तिल के लड्डू अवश्य दें, भोजन भी कराएं किसी गरीब को, इससे आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। और साथ साथ उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में होने से आपके चंद्रमा भी प्रसन्न होंगे और सूर्य भी प्रसन्न होंगे। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, जिस तरह से इस समय मकर राशि पर 7.5 चल रही है, और जो लोग 7.5 शनि से परेशान हैं, अगर वो लोग जाकर के वहां पर तर्पण कर देते हैं और गंगा स्नान कर लेते हैं और तिल का दान कर लेते हैं, ये मान लीजिए पूरे वर्ष शनि देव आपके फेवर में हो जाएंगे, धन धान की वृद्धि करने लगेंगे। उनके लिए तो यह वरदान है। जिनकी राशि पर अब 7.5 कौन कौन सी राशि में चल रही है हम आपको बताएं। तो 7.5 चल रही है, 29 मार्च तक तो मकर राशि में रहेगी। उसके बाद कुंभ, मीन और मेष। 29 मार्च से 2025 से ही मेष राशि पर 7.5 आ जाएगी। अभी मकर, कुंभ और मीन में चल रही है। तो इन 4 राशियों पर 7.5 है, और जो लोग 7.5 से पीड़ित हैं वो अगर कुंभ स्नान करने के बाद ये चीज दान करेंगे तो उन्हें 7.5 का कष्ट नहीं होगा। दूसरा, जिनकी ढैया चल रही है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कर्क और वृश्चिक राशि में ढैया अभी चल रही है जो 29 मार्च तक चलेगा। उसके बाद सिंह और धनु में ढैया आएगी, उनको भी स्नान करने से बिफोर, अगर पहले स्नान करके तिल इत्यादि का दान करेंगे, गरीबों को भोजन कराएंगे। और याद रखें, नीले कपड़ों का दान करिए, नीले कंबल का, छतरी का दान करिए, जिससे वर्ष भर आपके शनि महाराज आपके फेवर में हो जाएंगे। 7.5 से कोई नुकसान नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्र, दोनों भुजाएं आपकी प्रबल होंगी, आप कीर्तिमान होंगे। जय श्री राम।